बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशन के एमसीक्यूज टाइप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/2 फैक्टोरियल डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1/3 डी वाई बाई डी एक्स पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम इसका देखते हैं कि डिग्री इसकी क्या है। तो जैसे कि हमारे पास ये मैक्लॉरिन सीरीज़ के अकॉर्डिंग ई पावर एक्स होता है 1 प्लस एक्स प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल एक्स पावर 3 अप टू सो ऑन। ये सारी वैल्यूज़ ई पावर एक्स के इक्वल होती हैं। तो यही इसके साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास एक्स की जगह पे डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। तो इसका मतलब फिर यूँ हुआ कि हमारे पास ये वैल्यू बनती है ई पावर डी वाई बाई डी एक्स बनेगी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू हम लिख रहे हैं, प्लस 1/2 फैक्टोरियल। इसके अकॉर्डिंग वही वैल्यू गिवन है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल डी वाई बाई डी एक्स पावर 3 प्लस अप टू सोन, ये वैल्यू गिवन है। तो ये ई पावर डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है। तो फिर हम इसको यूँ लिखेंगे, चूँकि ये x के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि x इज़ इक्वल टू ई पावर डी वाई बाई डी एक्स। x इज़ इक्वल ई पावर डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको हम लॉग लेते हैं दोनों तरफ, लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये यहाँ से हम इसकी डिग्री फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव 1 नहीं है, तो ये ऑप्शन सी इसका बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 द फैमिली ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू ई पावर अल्फा साइन एक्स वेयर अल्फा इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन ये इसका सलूशन होगा। तो चूँकि इसमें एक ही कांस्टेंट यूज़ हो रहा है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव भी एक ही आएगा। तो वैल्यू हमारे पास है y इज इक्वल ई पावर अल्फा साइन एक्स। तो लॉग लेते हैं ऑन बोथ साइड्स, ये बन जाएगा लॉग y इज इक्वल अल्फा साइन एक्स। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो ये बन जाएगा y डैश ओवर y इज इक्वल अल्फा कोस एक्स। अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करते हैं। अल्फ़ा हमारे पास है लॉग y बाय साइन एक्स। इसकी हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, y डैश ओवर y इज इक्वल लॉग y ओवर साइन एक्स, ये कॉज एक्स। ये y इधर शिफ्ट करते हैं और ये कॉज एक्स ओवर साइन एक्स हो जाता है कॉट एक्स के इक्वल। मतलब ये हमारे पास ये वैल्यू बनी y डैश इज इक्वल
वाई लॉग वाई कॉट एक्स। वाई डैश होता है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, वाई लॉग वाई तो ये कॉट एक्स इधर टेन एक्स के इक्वल होगा, टेन एक्स। तो ये हमारे पास ऑप्शन बन रहा है बी ऑप्शन इसका एक्यूरेट आंसर बन रहा है। हैंस ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, y is equal to e power 2x minus e power minus x is the solution of the differential equation। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। y2 का मतलब है कि ये सेकंड डेरिवेटिव है। तो हमने ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है इसको 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है इसका। तो y इज इक्वल टू ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस एक्स। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम y1 से ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 4 ई पावर 2x, तो ये बन जाएगा प्लस ई पावर माइनस एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जब अगेन करेंगे तो इसको हम y2 कहेंगे, तो ये बन जाएगा 8 ई पावर 2x। मैं अगेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी y2 है, यहाँ पे भी y2 है, 4 ऑप्शन में ही y2 दिया गया है, तो इसलिए हम यूँ करेंगे। तो ये बन जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स। y2 इज इक्वल, तो ये y1 यहाँ पे देखें y2 है y1 है, यहाँ पे भी y2 y1 है, y2 y1 y2 y1, मतलब कि हमें y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो y1 हमारे पास है 4 ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस एक्स, तो यहाँ से हमें y1 की वैल्यू निकालनी है। तो इसलिए मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 4, चूँकि ये 4 के इक्वल है, 4 ई पावर 2x प्लस 4 ई पावर 2x, तो ये 8 ई पावर 2x के इक्वल है। और ये चूँकि प्लस में दी गई वैल्यू, इसलिए हम यहाँ पे प्लस ई पावर माइनस एक्स अपने पास लिखते हैं और साथ ही इसमें माइनस भी कर देते हैं, मतलब कि ये -2 ई पावर माइनस एक्स इस फॉर्म में लिख दिया हमने। तो ये हो गया y2 इज इक्वल टू 4 ई पावर 2x, और ये सारी वैल्यू जो है ना वो y1 के इक्वल है। तो इसलिए हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं y1 -2 ई पावर माइनस एक्स। y2 इज इक्वल, तो ये y1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये 4 ई पावर 2x -2 ई पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये y की भी वैल्यू निकल रही है, मतलब कि यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 ई पावर 2x। तो यहाँ पे चूँकि माइनस कॉमन लिया हुआ है, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में ही हम रहने देते हैं, ये प्लस में है, तो ये माइनस ई पावर माइनस एक्स यू। y2 इज इक्वल y1 प्लस 2, तो ये सारी वैल्यू y बन रही है। ये y इज इक्वल 2 ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस एक्स, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू लिख देते हैं। तो ये सारी वैल्यू इधर शिफ्ट करते हैं, y2 माइनस y1 माइनस 2y इज इक्वल 0।
ऑप्शन डी इसका एक्यूरेट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ ई पावर dy by dx इज इक्वल टू एक्स व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। तो इन 4 ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा इसका सॉल्यूशन बनता है। गिवन वैल्यू हमारे पास ई पावर dy by dx इज इक्वल x, ये वैल्यूज़ गिवन है। तो लॉग लेते हैं, लॉग लेने से ये वैल्यू हमारे पास बनेगी dy by dx इज इक्वल टू log x u। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, dy इज इक्वल टू log x इंटू डी एक्स। यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट हो रही है, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन x है, log x वैसे लिख लिया हमने, माइनस, तो log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x और ये x वैसे का वैसे आ गया इंटू डी एक्स। तो ये बन गया y इज इक्वल x log x माइनस, तो ये कट जाएंगे, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ही आएगी, प्लस होगा c। तो कंडीशंस दी गई हैं x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, x की वैल्यू 1 आएगी, तो log 1 हमेशा 0 ही होता है, माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस c। तो ये सारी वैल्यू 0 होगी, -1 उधर प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि c की वैल्यू 1 आ गई। अब ये c की वैल्यू यहाँ पे हम लिखते हैं, तो हमारे पास u वैल्यू बनेगी y इज इक्वल x log x -1 माइनस x प्लस 1 u। तो यहाँ से हम यूँ लिखेंगे, x कॉमन ले लेते हैं, log x -1 प्लस 1। तो ये ऑप्शन हम देखते हैं कि हमारा एक्यूरेट ऑप्शन कौन सा बनता है। ये डी ऑप्शन है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू log x -1 प्लस 1।